आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो अन्य भर्ती एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं, जो या आरपीएससी से पूछे हुए हैं या किसी अन्य भर्ती बोर्ड से पूछे हुए हैं। तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करेंगे। माँ करणी का मंदिर, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि माँ करणी का मंदिर कहाँ स्थित है। शुरुआत ही माता जी से होती है कि माँ करणी का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। ये चूहों की देवी कहलाती हैं और यहाँ साल में 2 बार या वर्ष में 2 बार मेला लगता है। ये बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा अपने 2016 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, मुख्य स्थल और लोक देवता दिए हुए हैं, वो सुमेलित नहीं, ये देखना है हमें। तो गोगा जी गोगा मेड़ी, मलीनाथ जी पिचियाक, पाबू जी कोल्लू, तेजा जी पर्वतसर। गोगा जी गोगा मेड़ी बिल्कुल सही, कोल्लू पाबू जी बिल्कुल सही, तेजा जी पर्वतसर ये भी सही, लेकिन मलीनाथ जी ये सही नहीं है क्योंकि मलीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर से संबंध रखते हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि पूछा गया है कि सुमेलित नहीं। ये सेकंड ग्रेड जीके प्रश्न में पूछा हुआ है 2016 में। पाबूजी को अवतार माना जाता है। पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबूजी महाराज को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः कौन हैं? तो पाबूजी के शिष्य हैं वो रहबारी हैं और किसी ऊँट के बीमार होने पे पाबूजी की फड़ बाँची जाती है। रहबारी इसके मुख्य शिष्य हैं। जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है तो वो जिला है जैसलमेर, रुणेचा जैसलमेर। लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल है। ये जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट में पूछा हुआ है। सुगन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना गया? सुगन चिड़िया को आवड़ माता का रूप माना गया है। जहाँ पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो गोगा जी महाराज को जहाँ पीर के नाम से जाना जाता है। जाहर पीर यानी जहर को पीने वाला गोगा जी महाराज को माना जाता है। जहाँ पीर ग्राम सेवक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो ये नागौर जिले में है दधी माता का मंदिर। बैंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? बैंगटी हड़बू का पवित्र स्थल है बैंगटी। धूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो धूरमेड़ी का संबंध गोगा जी से है। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं हमारे, जो किसी न किसी भर्ती एग्जाम में पूछे हुए हैं। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुंगारी। बांसी दुंगारी किस जगह पे स्थित है? तो ये राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में है। तो ये बूंदी में है बांसी दुंगारी। ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और बीएसटीसी परीक्षा दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है। अब हम चलते हैं लोक देवता मलीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मलीनाथ जी का मंदिर स्थित है, जो आरएस परीक्षा में 2012 में पूछा गया है। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन माने जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता तेजाजी माने जाते हैं। किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है? तो गोरक्षक के रूप में पूजा की जाती है वो लोक देवता हैं पाबूजी। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने ऊपर बात की थी। माँ करणी देशनोक में विराजमान हैं जो चूहों की देवी कहलाती हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में की जाती है? पटवारी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न। ये वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूजा जाता है या माना जाता है। कल्ला जी को वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि मिली वो कौन है? तो वो तेजा जी हैं। गोगा जी की तरह नागों के देवता कहलाते हैं तेजा जी। रामदेव जी के मंदिरों पे फहराई जाने वाली ध्वजा का जो नाम है वो क्या है? तो नेजा।
नेजा कहा जाता है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेजा क्या है। तो रामदेव जी के मंदिर पे फहराई जाने वाली ध्वजा का नाम है नेजा। ये BSTC परीक्षा 2011 में पूछा हुआ है। और नेजा के बारे में कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2014 में पूछा हुआ है कि नेजा क्या है। सांभर निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थल है? सांभर शाकंभरी देवी का मंदिर स्थल है, स्थित है यहाँ। निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है, ये बताना है। तो गोगा जी ऑप्शन दिया हुआ है, पाबू जी, रामदेव जी, नामदेव जी। तो गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी ये सब हैं लोक देवता, नामदेव जी नहीं हैं। तो 4 नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। जालोर जिले के सुंदा पर्वत पे चामुंडा माता का भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसे सुंदा माता मंदिर कहते हैं। और यहाँ प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। आशा माता किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? तो आशा माता चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। संत मावजी का संबंध किससे है? तो संत मावजी का संबंध डूंगरपुर यानी दक्षिणी राजस्थान से है। तो डूंगरपुर से संबंध है संत मावजी का। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक है? तो जाम्भोजी विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हैं। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जाम्भोजी। गरीबदास जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधवदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित है। काजी हममुद्दीन सूरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो ये स्थान था नागौर। नागौर में बनाया गया था इनको। एक शासक एवं संत पीपा किस स्थान से संबंधित है? संत पीपा एक शासक रहे हुए हैं। तो ये किस स्थान से हैं? गागरोन। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? तो ये भीलू में प्रचलित है उंदरिया संप्रदाय, उंदरिया पंथ। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये लालगिरी ने की थी अलखिया संप्रदाय की स्थापना। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लोदरवा प्रसिद्ध है, जैनियों के लिए एक प्रकार का तीर्थ स्थल है लोदरवा। कौन भगत पंथ का संस्थापक था? तो भगत पंथ का संस्थापक गोविंदगिरी। और गोविंदगिरी का संबंध ही मानगढ़ हत्याकांड से संबंधित है, जहां कई निर्दोष लोगों को अंग्रेज और वहां के शासक वर्ग द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। भगत पंथ गुरु गोविंदगिरी और गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फांसी की सज़ा भी सुना दी जाती है, लेकिन बाद में इनको रिहा कर दिया जाता है गोविंदगिरी को। सूफी संत हममुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? तो सूफी संत का संबंध है नागौर से। हममुद्दीन नागौरी की दरगाह नागौर में। राम स्नेही संप्रदाय अपना फूलडोला महोत्सव किस स्थान पे मनाते हैं? तो ये शाहपुरा में मनाया जाता है फूलडोला महोत्सव। दादू के देहांत के बाद नारायणा दादू पंथ की किस उपशाखा का मुख्य स्थान रहा? तो ये खालसा शाखा का मुख्य स्थान रहा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पे हुआ? तो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास या कहें कि मृत्यु अजमेर में हुई। सूफी अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो सूफी अनुयायियों को मुरीद कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत है या संप्रदाय नहीं है? कौन सा सूफी संप्रदाय नहीं है? तो सैयदाना नहीं है, चिश्तिया भी है, सुरावर्दी भी है, कादरिया भी है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की सूफी सिलसिला से संबंधित है। मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? तो ये चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। प्रसिद्ध बणेश्वर धाम दक्षिण राजस्थान का प्रसिद्ध धाम बणेश्वर धाम नवा टापरा गांव में स्थित है। नवा टापरा गांव में पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जाम्भोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? विश्नोई। 29 नियम 20+9 नियमों का प्रतिपालन या पालन करने वाले। संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत जाम्भोजी का जन्म पीपासर में हुआ था।
निम्न में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है? निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, वो निकालना अपन को। दादू पंथ नहीं है, निरंजनी नहीं है, जसनाथी नहीं है, तो 2 नंबर का ऑप्शन रामदासी संप्रदाय है, वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय है, उससे संबंधित नहीं है। संप्रदाय व स्थल का कौन सा युग्म सुमेलित है, वो अपने को ढूंढना है। तो परनामी जयपुर में। बाकी ऑप्शन गलत हैं, तो सही ऑप्शन हमारा हो गया परनामी जयपुर में। किस लोक संत की मुख्य पीठ कतरियासर बीकानेर में है? तो ये जसनाथ जी की पीठ है कतरियासर बीकानेर में। राजस्थान के प्रसिद्ध बणेश्वर मेला किस माह में भरता है? बणेश्वर का मेला दक्षिणी राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला, तो माघ माह में भरता है बणेश्वर मेला। निम्न जिला जिसमें भरथरी का मेला आयोजित किया जाता है वो है अलवर जिला, जिसमें भरथरी का मेला लगता है। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चल रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। निम्न में से किस स्थान पर, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का उर्स लगता है? तो ये गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह है, वहाँ पे लगता है। गलियाकोट डूंगरपुर में फखरुद्दीन की दरगाह है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है? तो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला सहरिया जनजाति का ये प्रसिद्ध मेला है, और ये 12 जिले में भरता है। 12 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि किसी न किसी भर्ती एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। बादशाह का मेला भरता है, तो ये ब्यावर में, बादशाह का मेला ब्यावर में भरता है। निम्न में कौन सा पशु मेला नहीं है? तो पशु मेला नागौर, पुष्कर, रामदेवरा और तिलवाड़ा। इसमें रामदेव जी का ये मेला है, ये पशुओं का मेला नहीं है। यहाँ हजारों लाखों यात्रु आते हैं जो बाबा रामदेव के दर्शन के लिए आते हैं। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? तो ये थे माधो सिंह, जिनके शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। तो इससे हमें 2 फैक्ट मिल जाते हैं कि दशहरा मेला कहाँ लगता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम में पूछा हुआ है दशहरा मेला कोटा में और माधो सिंह के समय। विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये राजस्थान के बीकानेर में ऊँट मेला भरता है। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो पर्वतसर नागौर में तेजाजी का मेला भरता है। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ये जीर्ण माता का मेला, जीर्ण माता और करणी माता दोनों का मेला वर्ष में 2 बार भरता है। तो ये आप याद रखें, आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला भरता है? तो सहरिया जनजाति से संबंधित सीताबाड़ी का सबसे बड़ा मंदिर ये मेला है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। तो बणेश्वर मेला डूंगरपुर ये सही है। बादशाह का मेला ब्यावर ये भी सही है। मरु महोत्सव बाड़मेर। गोमतेश्वर का मेला सिरोही ये सही है। तो मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में भरता है, और ये भरता नहीं मनाया जाता है। और ये जनवरी फरवरी में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक मरु महोत्सव को देखने के लिए जैसलमेर पधारें, ताकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति मिले, क्योंकि पर्यटन एक उद्योग है। बोहरा समाज का उर्स कहाँ आयोजित होता है? तो ये गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज का उर्स आयोजित होता है। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेंडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है? गोगा जी की ओल्डी, जहाँ सांचौर में बनी हुई है, वहाँ पे भरता है। जल झूलनी एकादशी का मेला कहाँ भरता है? तो ये चित्तौड़गढ़ में भरता है जल झूलनी का। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में भरता है। हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला कौन सा मेला है? जिसमें गोगा मेला
तेजा मेला, रामदेवरा का मेला, मल्लीनाथ जी का मेला, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में भरने वाला रामदेव जी का मेला भाद्रपद की बीज को ये मेला भरता है। तो ये हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सबसे बड़ा सर्वोत्तम मेला है, क्योंकि हिंदू विष्णु के रूप में पूजते हैं, तो इसे मुस्लिम धर्म के लोग पीरों के पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला पुष्कर मेला। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। किस नगर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है? तो ये ब्यावर का बादशाह का मेला प्रसिद्ध है। भरथरी का मेला अलवर में भरता है, भरथरी का मेला। तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में भरता है? पुष्कर का मेला माह इंग्लिश माह में बताना है, तो कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, तो ये नवंबर महीने में भरता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में रुणेचा के मेले की विशेषता है कि सुखी समाज के लिए आवश्यक है सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए प्रसिद्ध है रुणेचा का रामदेव जी का मेला। कौन सा युग्म असंगत है वो छांटना है हमें। गोगा मेला, गोगा जी का जो मेला है वो कब भरता है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। तेजा मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और रामदेवरा का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये नहीं है। मल्लीनाथ जी का मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? सवाई माधोपुर रणथंभौर के दुर्ग में गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ ये मेला भरता है। बाण गंगा मेला कहाँ भरता है? तो बाण गंगा जयपुर में। कौन सा युग्म असत्य है वो छांटना है। भरथरी का मेला अलवर, बणेश्वर मेला डूंगरपुर, कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर, जंभेश्वर मेला धुलेव उदयपुर। 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि असत्य पूछा हुआ है, तो 4 नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ भरता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन सा युग्म असंगत है? पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल सही है। कैला देवी का कृष्ण चैत कृष्ण अष्टमी को, ये भी सही है। गणेश मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, ये भी सही है। महावीर जी का मेला कार्तिक पूर्णिमा, ये गलत ऑप्शन है, तो गलत ऑप्शन छांटना हमारा। हमें कौन सा युग्म असंगत है? तो तीज का मेला कब भरता? श्रावण शुक्ल तृतीया को, सही है। जंभेश्वर जी का मेला फाल्गुन और आसोज माह में, ये भी सही है। 4 भुजा का मेला श्रावण शुक्ला एकादशी को, ये भी सही है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, क्योंकि नवमी को भरता है गोगा जी का मेला, अष्टमी को नहीं भरता। बूंदी का कजली तीज का मेला कब भरता है? तो बूंदी की कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भरता है। चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ भरता है? तो तिजारा अलवर में चंद्र प्रभु जी का। वीरपुरी का मेला कहाँ और कब और कहाँ भरता है? वीरपुरी का मेला श्रावण मास का अंतिम सोमवार, और ये भरता है मंडोर जोधपुर में। खेतला जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खेतला जी का मंदिर पाली में स्थित है। खेतला जी पाली में है। कौन सा युग्म असंगत है ये छांटना है। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, रामेश्वर मेला करौली, विक्रमादित्य मेला उदयपुर। तो रामेश्वर मेला करौली ये असंगत है, सही नहीं है। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर। देवता सोमनाथ मेला किस जिले में भरता है? तो ये डूंगरपुर में। सीता माता का मेला किस जिले में भरता है? तो प्रतापगढ़ में। कौन सा युग्म असंगत है? 4 भुजानाथ का मेड़ता नागौर, हल्देश्वर महादेव पीपलोद बाड़मेर, और धूणी के रणछोड़ राय जी बांसवाड़ा। इंद्रगढ़ माता दौसा, ये नहीं है। सोरत का मेला कहाँ भरता है? तो ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है गलियाकोट का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? तो ये डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर। तारकिन का उर्स किस जिले में भरता है?
तो तारकिन नागौर में। चैत माह में कैला देवी का मेला किस स्थान पे भरता है? तो यह करौली। हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला भरता है? हनुमानगढ़ में भाद्रपद माह में गोगा मेड़ी का मेला भरता है। 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र अष्टमी को निम्न में किस स्थान पे भरता है? तो केसरिया नाथ जी कहाँ के लोक देवता हैं? तो ये उदयपुर के धुलेव गांव में इनका चैत्र अष्टमी को मेला लगता है, धुलेव उदयपुर में। कैला देवी का मेला कब लगता है? तो कैला देवी का मेला चैत माह में लगता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग आते हैं? तो ये रामदेव जी का मेला है, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग आते हैं। इनमें से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो कोटा का। मारवाड़ में लगने वाला घुड़ला मेला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कब लगता है घुड़ला मेला? तो ये चैत शुद्धि अष्टमी को, चैत की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर चैत शुद्धि तीज तक ये मेला लगता है। यानी चैत कृष्ण अष्टमी से शुरू होकर चैत की जो शुक्ल पक्ष की तीज है तब तक ये मेला भरता है। महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो ये करौली में। निम्न कौन सा पशु मेले के रूप में नहीं भरता? तो पुष्कर मेला, पर्वतसर का मेला, तिलवाड़ा मेला और महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता। बोहरा संप्रदाय का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर निम्न में से किस जिले में शिवाय का गौर मेला भरता है? तो ये भरता है सिरोही में। खलकानी माता का मेला कहाँ भरता है? तो ये लूणियावास में भरता है खलकानी माता का। शीतला माता का मेला भरता है जयपुर जिले में। गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो गर्मी की समाप्ति और वर्षा का आगमन होने पे तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है और बड़ी ही धूमधाम से जयपुर में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो ये बणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले भर्ती एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, BSTC हो, PTET हो या राजस्थान भर्ती बोर्ड द्वारा लिया जाने वाला कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि वर्तमान में अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं वो लैब असिस्टेंट हो या और कोई रीट जैसे एग्ज़ाम हो या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हो, RS के एग्ज़ाम हो, उन सब में के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनको बड़े ही सरल और सहज तरीके से हमने समझने का प्रयास किया है। तो यह आप सबको समझ में आना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया है और समझ में आया हो और आपको इससे थोड़ा बहुत भी फ़ायदा होने वाला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। अपनी तैयारी में लगे रहें। तब तक ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।